स्टार्ट। ए कोई काम 6 दिनों में कर लेता है और बी उसी काम को 9 दिनों में, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? आप ये सोच रहे हैं कि ये सवाल आपके सामने मैंने क्यों लाया, ये तो हम लोग 8वीं क्लास में पढ़ते थे। बहरहाल नमस्कार, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सृजन और कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर। हम लोग आज एक प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं आपसे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इसको ट्रिक से कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ सवाल लिखते हैं कि ए कोई काम 6 दिनों में कर लेता है, बी उसी काम को 9 दिनों में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अगर हम लोग 8वीं क्लास में पढ़ते हैं, चाहे जनरल तरीके से बनाते तो कैसे बनाते हैं? जनरल तरीके से ऐसे बनाते हैं, पहले मैं आपको जनरल तरीके से बता रहा फिर इसको ट्रिक से बता रहा हूँ। कुछ ऐसे बनाते हैं कि चूंकि ए 6 दिनों में एक काम करता है, इसलिए ए 1 दिन में 1/6 काम करेगा। उसी प्रकार बी 1 दिन में 1/9 काम करेगा, क्योंकि बी 9 दिन में काम करता था। तो ए 1 दिन में 1/6 काम कर रहा है, बी 1 दिन में 1/9 काम कर रहा है। इसका मतलब दोनों मिलके 1/6 प्लस 1/9 इतना काम करेंगे 1 दिन में। इसको सॉल्व कीजिएगा, 6 और 9 का लघुत्तम क्या होगा? 18। 6 3 18 और 9 2 18, यानी 5/18 काम करेंगे 1 दिन में। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मिलके 18/5 दिन में एक काम करेंगे। ये काम निकला, 5/18 काम है, तो 1 दिन में इतना काम करेंगे। मतलब अगर इतना काम 1 दिन में, तो 1 दिन में कितना? उसका उल्टा 18/5। ये तो 8वीं क्लास का मेथड है, लेकिन हमको सीखना है ट्रिक, जल्दी से हम कैसे बना लें। उसके लिए मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ, वो देखिए। बेसिकली वो तरीका ये है कि ए कोई काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 9 दिन में करता है। करना क्या है? दोनों का लघुत्तम निकाल लीजिए, एलसीएम। दोनों का लघुत्तम आएगा 18। अब आप ये सोचिए, वैसे तो मेरा फेवरेट मिठाई लालमोहन है, लेकिन इसको हम लड्डू मान के चलते हैं। लड्डू खाना, 18 लड्डू खाना मतलब ये काम है। लड्डू खाना मतलब काम करना, तो 18 को लड्डू खाना। किसको? दोनों को मिलके। 6 से इसमें भाग दीजिए तो 3 आएगा, 9 से इसमें भाग दीजिए तो 2 आएगा। 6 3 18, 9 2 18। इसका मतलब ये हुआ कि ए 1 दिन में 3 लड्डू खाता है और बी 1 दिन में 2 लड्डू खाता है। तो सवाल पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि दोनों मिलके 18 को लड्डू कितना दिन में खा जाएंगे। तो दोनों मिलके 1 दिन में कै लड्डू खाएंगे? स्पष्ट 5। ये 1 दिन में 3 लड्डू खाता है, 3 कहाँ से आया? 6 से इसमें भाग दिए तो 3 आया। ये 18 कहाँ से आया? दोनों का एलसीएम निकाले थे तो आया था। 9 से इसमें भाग दिए तो 2 आया। तो दोनों मिलकर 1 दिन में 5 लड्डू खाते हैं, 18 लड्डू खाना है, कितना दिन लगेगा? इसका मतलब अभीष्ट समय कितना लगेगा? 18/5 दिन लगेगा। ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान है, आपको समझाने में इतना लंबा समझा रहे हैं, लेकिन ट्रिकली बनाएंगे तो और ही आसान तरीके से बनेगा। अब 2 आदमी के लिए नहीं, 2 आदमी के लिए तो फॉर्मूला भी है आपके बुक में, लेकिन 3 आदमी 4 आदमी का हो कि ए बी सी डी 4 आदमी काम कर रहे, कितने दिनों में कर लेंगे? या ऐसा हो कि इसको आप अच्छे समझ गए। अगर ऐसा हो कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी 9 दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है, और ए काम करके चला जाए 2 दिन, शेष काम बी और सी करे, तो कितने दिन में समाप्त होगा? चाहे ये कहे कि 1 दिन ए करे, 1 दिन बी करे, 1 दिन सी करे, फिर 1 दिन ए करे, फिर बी करे, फिर सी करे, तब तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इसी ट्रिक पे बनेंगे। अब आइए एक सवाल मैं और आपके सामने डिस्कस करूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए कि यदि ए बी और सी एक काम को अकेले 10 12 और 15 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने में पूरा कर लेंगे? इसके पहले हम लोग पढ़े 2 आदमी का, अब यह है 3 आदमी का। अब इस ट्रिक से 4 आदमी 5 आदमी कितना का भी हो, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसको सॉल्व करने का मैं प्रयास करता हूँ, कृपया ध्यान दीजिए कि ए 10 दिन में करता था, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। सबसे पहले हम क्या करते हैं? तीनों का एलसीएम निकालते हैं। 10 12 15 का एलसीएम 60 होगा, निसंदेह आप आराम से बना सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग?
इससे इसमें डिवाइड करेंगे और यहाँ भागफल लिखेंगे क्वोशेंट। तो 10 छक 60, 12 पच्चीस 60, 15 चौका 60। अब इसको ऐसे समझते हैं, टोटल काम करना मतलब 60 लड्डू खाना। लड्डू खाना ही हमारा काम है। बस ये कंडीशन है, ये शर्त है कि ए थोड़ा सा मीडियम मतलब सबसे मोटा तगड़ा है और वो एक दिन में 6 लड्डू खा लेता है। बी मेरे टाइप का है जो 5 लड्डू खा लेता है, और सी और कोई कमज़ोर बच्चा है जो एक दिन में 4 ही लड्डू खाता है। लड्डू खाना काम है, तीनों को मिलकर लड्डू 60 को खाना है। शर्त है कि एक दिन में 6 लड्डू खा सकता है, ये एक दिन में 5 ही लड्डू खा सकता है, और सी एक दिन में 4 ही लड्डू खा सकता है। अगर तीनों को जोड़ें 6 5 11 4 15 लड्डू तीनों मिलकर एक दिन में खा सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 15 लड्डू खा सकते हैं। कितना लड्डू खाना है? 60 लड्डू खाना, काम करना, तीनों को मिलकर काम करना, 60 को लड्डू खाना है। तो स्पष्ट रूप से आप बता सकते हैं, इसलिए अभीष्ट समय कितने दिनों में खा लेंगे? तो 60 को लड्डू खाना है, एक दिन में तीनों मिलकर लड्डू खा रहा है 15 को, तो यानी कितने में खा लेंगे? 4 दिन में ये लड्डू खा लेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे टाइप इसमें बनाए जा सकते हैं। अगर सवाल, ये मेरी बात समझ में आ गई? अगर आपको ये ट्रिक पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और टाइम एंड वर्क के नए नए वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। इसमें कुछ और मैं आपको टेक्निक बता रहता हूं। इसी में अगर सवाल ये रहता कि ए बी और सी एक काम को अकेले अकेले 10 12 और 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है, और ए एक दिन काम करके चला जाता है और तब शेष काम बी और सी करते हैं, तब काम कितने दिनों में समाप्त होगा? मतलब ए एक दिन काम कर लिया और काम करके चला गया, शेष काम करना है बी और सी को, तब कितने दिन में होगा? सवाल अगर ऐसा होता कि प्रथम दिन ए और बी दोनों मिलकर काम किया एक दिन, काम करके ए और बी चला गया, अब अकेले करना है सी को, तब काम कितने दिन में समाप्त हो गया? मतलब इसमें विभिन्न टाइप के सवाल बनाए जा सकते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, तो आप उसको हल कर सकते हैं। जैसे मैं किसी एग्जाम्पल को इसी को सॉल्व करता हूँ दूसरे तरीके से, आप थोड़ा उसको ध्यान दीजिए। अब आइए एक सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी सेम कॉन्सेप्ट पे, और सवाल कुछ यूँ है कि ए एक काम को 4 घंटे में, बी और सी मिलकर उसे 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? कितना कॉम्प्लेक्स टाइप दिख रहा है। ए 4 घंटा में, ए उस काम को 4 घंटा में, बी और सी 3 घंटा में, ए और सी 2 घंटा में कर सकते हैं, तो बी अकेला, मतलब पूछ रहा है आपको कि बी अकेला उस काम को कितना पूरा कर लेगा। कितना दिखने में कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, लेकिन है बहुत आसान कॉन्सेप्ट से अगर बनाए तो। कैसे कॉन्सेप्ट से बनाएंगे? इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, एलसीएम वही पुराना तरीका, तीनों का एलसीएम निकालते हैं, 4 3 2 का एलसीएम होगा 12। सेम तरीके से 4 से 12 में भाग देंगे 3, 3 से 12 में भाग देंगे 4, और 2 से 12 में भाग देंगे 6। आराम से आप समझ सकते हैं। सेम पिछला वाला तरीका कि 12 को लड्डू खाना है, ए 3 को लड्डू खाता है, बी और सी 4 लड्डू खाता है, और ए और सी 6 लड्डू खाता है एक दिन में। टोटल लड्डू खाना है 12। किसको खाना है 12 को लड्डू? बी को। कैसे हम पता करेंगे कि बी 12 को लड्डू कितना दिन में खा लेगा? यहाँ से पता करते हैं। देखिए स्पष्ट है कि ए 3 लड्डू खा रहा है एक दिन में, ए और सी एक दिन में 6 लड्डू खा रहा है, तो स्पष्ट है कि सी एक दिन में क्या लड्डू खाएगा? ए 3 लड्डू खा रहा है, ए और सी 6 लड्डू खा रहा है, तो जब ए 3 को खा ले रहा है यानी सी 3 को खा रहा होगा, तो हमने 3 3 6 लड्डू खा रहा है। सवाल स्पष्ट दिख रहा है? फिर मैं एक बार और पुनः बताता हूं आपको अच्छे समझने के लिए।
ए 4 घंटे में काम करता है, बी और सी 3 घंटे में, और ए और सी 2 घंटे में, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। सेम तरीका इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम आएगा 12, 4 से 12 में भाग देंगे 3, 3 से 12 में भाग देंगे 4, 2 से 12 में भाग देंगे 6। हम ऐसे समझते हैं कि 12 को लड्डू खाना है, ए एक दिन में 3 लड्डू खाता है, बी और सी मिलके एक दिन में 4 लड्डू खाता है, और ए और सी मिलके एक दिन में 6 लड्डू खाता है। हमको पता करना है कि बी इस लड्डू को अर्थात इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। कैसे पता करेंगे? यहाँ ये देखिए कि ए एक, हमको बी चाहिए ना, यहाँ सी इसके साथ फंसा हुआ है तो हमको सी भी निकालना पड़ेगा। ए एक दिन में 3 लड्डू खाता है, और यहाँ ये दिख रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि ए और सी दोनों मिलके एक दिन में 6 लड्डू खाते हैं। इसका मतलब ये हुआ तो ए अकेले 3 लड्डू खाता था और दोनों मिलके 6 लड्डू खा रहे हैं, तो इसका मतलब सी भी 3 लड्डू खा रहा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब ये हुआ कि सी एक दिन में 3 लड्डू खाता है। हम कैसे निकालें? इसके और इसकी सहायता से निकालें। ए 3 लड्डू खाता था और दोनों मिलके 6 लड्डू खाते थे, तो सी भी 3 लड्डू खाएगा। अब आज ये सी 3 लड्डू खा रहा है, और यहाँ देखिए कि बी और सी एक दिन में 4 लड्डू खा रहे हैं। सी 3 लड्डू खा रहा है, अब बी और सी 4 लड्डू खा रहे हैं, तो स्पष्ट रूप से आप नहीं बता सकते हैं कि बी कै गो लड्डू खाएगा, एक दिन में 1 लड्डू खाएगा, तभी दोनों मिलकर 4 खा रहे हैं, 3 1 4। अब ये पता चल गया कि बी एक दिन में 1 लड्डू खा रहा है और 12 लड्डू खाना है। किसको? बी को, क्योंकि सवाल ये पूछ रहा था कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, अर्थात बी इस 12 लड्डू कितने दिनों में पूरा कर लेगा। एक दिन में 1 लड्डू खा रहा है, स्पष्ट रूप से आप समझ गए होंगे कि जब बी एक दिन में 1 लड्डू खा रहा है तो 12 लड्डू खाने में 12 दिन लगेंगे। मतलब आपका आंसर हो जाएगा 12 दिन, सॉरी 12 घंटे। 12 घंटे में बी काम समाप्त कर देगा। देखिए ऐसे मैं आपको लंबा समझा रहा हूँ, अगर आप एक बात समझ लें तो कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद मैं अब आइए एक सवाल, सेम ट्रिक पे एक और सवाल मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है। ए 20 दिन में और बी 15 दिन में। सी की सहायता से वे 5 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखने में सवाल बड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। सवाल बेसिकली ये है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और सी की सहायता से वे 5 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं। मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को 5 दिन में समाप्त कर लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ ए अकेला 20 दिन में करता है, बी अकेला 15 दिन में करता है, और सी की सहायता से मतलब तीनों मिलकर उस काम को 5 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो सवाल पूछा कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। बड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, लेकिन हम इसको आसानी से कैसे समझ सकते हैं। एकदम आसान तरीका मैंने आपको बताया। इन तीनों का लघुत्तम एलसीएम लीजिए, 20, 15 और 5 का, देखते हैं क्या आएगा। मेरे हिसाब से 60 आएगा। 20, 15, 5 का लघुत्तम लेंगे 60। अब इसको समझ लीजिए, लड्डू खाना मतलब काम करना। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ये लड्डू है, टोटल खाना है। 20 से इसमें भाग दीजिए 3 आएगा, 15 से इसमें भाग दीजिए 4 आएगा, 5 से इसमें भाग दीजिएगा कितना आएगा, 12 आएगा। मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में 3 लड्डू खाता है, बी एक दिन में 4 लड्डू खाता है, और तीनों ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 12 लड्डू खाते हैं। सवाल क्या पूछा था कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। काम क्या है, लड्डू खाना। मतलब सवाल ये पूछ रहा है कि सी अकेले पूरा लड्डू कितना दिन में खा जाएगा, यही पूछ रहा है। तो ए एक दिन में 3 लड्डू खा रहा था, बी एक दिन में 4 लड्डू खा रहा था, और तीनों मिलके 12 लड्डू खा रहा है। तो 3 और 4 मतलब ए और बी मिलके 7 लड्डू खा ले रहा है। तीनों मिलके 12 लड्डू खा रहा है, और ए बी मिलके 7 खा ले रहा है। तो स्पष्ट है कि सी एक दिन में कै लड्डू खाएगा। स्पष्ट है, क्योंकि 3 और 7 और 5 12 हो जाएगा। तो सी एक दिन में 5 लड्डू खा रहा है। कै लड्डू खाना है, 60 को। लड्डू खाना मतलब काम करना। सवाल पूछा सी, उसलिए सी का निकालना है। तो 60 लड्डू खाना है, यानी 60/5 अर्थात 12 दिन में
काम समाप्त हो जाएगा। ये रहा हमारा ट्रिक। और विशेष मैं कोशिश कर रहा हूँ और कोई एग्जाम्पल आपको समझाने का प्रयास करूँ। अगर आपको मेरा ट्रिक पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।